सो आप देखिए लास्ट इसमें हमको कॉपी करने में इशू आया था। तो देखिए मैं कॉपी कर चुका हूँ इसको। अभी वापस से करना पड़ेगा। सर पर ये क्यों इशू क्या आ रहा था यानी? मैं कर अभी नहीं फिर अभी ठीक से हो गया वो? नहीं, मैं फिर से करके दिखाता हूँ ना, 2 मिनट। ओके। हाँ। वैसे भी वो जो मैंने कल के दिन किया था, नहीं सॉरी परसों के दिन किया था मैंने, जब हमारी क्लास खत्म हो गई तो। लेकिन उसका मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि अभी वो पीडी डॉट तो रीड नहीं करेगा वो, और क्लिपबोर्ड में तो होगा नहीं अभी। इम्पोर्ट pandas has pd एंड क्या लिखते हैं, फ्रॉम pandas import series data frame। अभी मैं शिफ्ट शिफ्ट एंटर दबाऊंगा ना, तो अभी होगा नहीं वो। नंबर 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 ये नंबर आहे. हेलो हा चॅनलचा आहे. हा मागो हेलो रवि, डाउन. किससे बात कर रहे हैं? ये पेज पे गए हम लोग। जय भीम सर, गुड इवनिंग। जय भीम, गुड इवनिंग। जय भीम ताई। हेलो पूर्वल, जय फीलिंग नॉट भीम। वेल? सर्दी से बुरा हाल है मेरा। तो देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। एक जो है ना रो ब्लैंक आ रही थी, जिसकी वजह से इशू आ रहा था। अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको, और हमारे लोकल में देखिए ये टेम्पररी है ना, ये पैड। हम नोटपैड में पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट जो रो है ना, ये ब्लैंक आ रहा है, ये देखिए, जिसकी वजह से ही वो कॉपी नहीं हो पा रहा था। तो यानी हमारे कॉपी में इशू है। मैं फिर से नीचे से जाता हूँ एंड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक पहुंचे। आप एक बार शिफ्ट दबाया मैंने और डाउन एरो की दबाया, ध्यान से उस नोट करके रखिए। शिफ्ट दबा के मैंने डाउन एरो की दबाया। अब मैं कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी, ये ब्लैंक है नोटपैड, यहाँ पेस्ट किया। अब देखिए ऊपर में कोई रो नहीं है, कोई रो नहीं है। तो क्या हो रहा था ना, ये हम लोग ऐसा कॉपी मैं इसको ड्रैग कर रहा था तो ऊपर चला गया था, ये एक एक लेवल ऊपर जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लैंक रो लेता है। तो शिफ्ट डाउन करने से क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक रो निकल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेशन में, और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाते हैं। देखिए आ गया बराबर। तो ये हमारा डेटा फ्रेम अवेलेबल है। हमने क्या किया, नेट से हमने टेबुलर स्ट्रक्चर कॉपी किए, और वो एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम क्या है, NFL DF नाम है उस वेरिएबल का, और हमने उसमें असाइन किए। क्या असाइन किए, जो भी क्लिपबोर्ड में अवेलेबल था, ठीक है, वो डाटा हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिए। तो बाय डिफॉल्ट वो जो डाटा असाइन हुआ, उसका टाइप क्या रहेगा, डेटा फ्रेम। तो इस डेटा का टाइप है डेटा फ्रेम। ये कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये रोज दिख रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट ये रैंक उसमें जहां से मिला था, ऊपर वहां से जो विकिपीडिया से कॉपी किया था वही रैंक है। और हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है 0 से।
तो लास्ट में 31 32 दिख रहा है आपको, और आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सर ये वहां से कॉपी किए तो वो एज इट इज आ गया ये पूरा डाटा। हाँ देन अगर अपने को इसमें चेंजेस करना है, जैसे कुछ नंबरिंग चेंज करना है या कुछ चेंज करना है अपने हिसाब से, तो ये भी हो सकता है क्या? हाँ, ये पॉसिबल है ना। अभी अभी वो हमारे पाइथन के जो इंजन में आगे रटा हमारे पास, और एक वेरिएबल में अवेलेबल है, NFL DF नाम का वेरिएबल है। DF अपन लोग शॉर्टकट रख रहे हैं एज ए डेटा फ्रेम, और NFL यानी कि वो नेशनल इंडियन लीग ऐसा कुछ तो भी था। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेशनल फुटबॉल लीग टीम सही है, 32 एक्टिव नेशनल फुटबॉल लीग टीम सही है। आई गेस ये शायद अमेरिका में होता है फुटबॉल का यूएस का है टूर्नामेंट। ये। जैसे हमारे यहाँ यूएस। IPL होता है, वैसे ये फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं उधर। ठीक है, तो हमारे पास डेटा है अवेलेबल, अभी हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं कि NFL DFL DF डॉट कॉलम से हमने क्या चेक किए, retrieve columns in this data frame। तो आपको सिर्फ कॉलम्स के नाम रिटर्न कर रहा है ये कमांड। कौन सा? NFL DF डॉट कॉलम्स। तो कॉलम के नाम कौन से है? रैंक है, टीम है, GP, वॉन, लॉस, टाइड, PCT। कभी कभी ये हो सकता है कि आपके कॉपी करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। उस टाइम पर ये जो रैंक है, रैंक के बाद में एक एक्स्ट्रा की स्पेस दिखेगी आपको, ये पॉसिबल है। ये टीम है, उसके बाद में एक्स्ट्रा की स्पेस दिख सकती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर ऐसा कभी दिखा आपको तो समझ लेना कि आपके कॉपी करने में इशू आया हुआ है। फिर से और एक बार ट्राई कीजिएगा उस केस में। यहाँ पे उसने क्या दिया है, डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग है, बट इसका टाइप वो ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का रह सकता है। अब हम लोग लेते हैं कि एक नया डाटा फ्रेम बना रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसके बेस पे हम लोग एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो हमने डेटा फ्रेम का कमांड लिखा, उसके बाद में उसको पास किया NFL DF जो पहले से हमारे पास अवेलेबल था, और हमने उसके कॉलम सिर्फ 3 कॉलम उठाए। टीम का नाम, कितने जीते और कितने हारे, वॉन और लॉस्ट। यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स है, उसमें से हम लोग 3 कॉलम्स ही उठा रहे हैं, और हम लोग NFL DF को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 कॉलम से रिटर्न किया उसने। ठीक है, तो टैबुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास डेटा फ्रेम का, और हमने उसमें से 3 कॉलम से उठाए। तो आप लोग जैसे ध्यान दे रहे हो ना, क्या हो रहा है कि डेटा फ्रेम हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो डेटा फ्रेम को लेकर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स यूज कर रहे थे। कुछ पॉपुलेशन वगैरह, कंट्रीज, ऐसा हमने यूज किया था। इंडेक्स भी दिया था, याद है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा डेटा फ्रेम भी आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। डेटा फ्रेम में पहले से एग्जिस्ट ये डेटा फ्रेम है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो और उसके बेस पे एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हो। ठीक है, तो ये हम इस डेटा फ्रेम में, जैसे भी पूर्वल ने बोला था कि मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, तो हमने मॉडिफाई किए एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को, और उसके बेस पे नया डेटा फ्रेम बना लिए, और हमने कॉलम्स हमको जो चाहिए वही दे दिए हमने। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि एक ही डेटा फ्रेम में हमने लास्ट क्लास में कुछ और पढ़ा था, इस क्लास में हम लोग कुछ नए कमांड्स पढ़ रहे हैं, नए टेक्निक्स पढ़ रहे हैं डेटा पर काम करने की। तो उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ताकि आप प्रैक्टिकली कभी भी कंपनियों में यूज़ करो तो आपको ना वो याद रहना चाहिए कि आपने क्या यूज़ किया था।
फिर से हम लोग सेम काम कर रहे हैं, बस इस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और कॉलम हमने बढ़ा दिया स्टेडियम करके, बाकी सब सेम टू सेम ही है। तो हमारे पास ये फोर्थ कॉलम आ गया जिसमें स्टेडियम NAN है। अब देखने वाली बात है कि स्टेडियम था क्या पहले? ये देखिए, ये ओरिजिनल कॉलम्स है, यहाँ पे स्टेडियम नाम का कॉलम ही नहीं है। और अभी हमने क्या किया कि एक चौथा कॉलम दे दिया उसको स्टेडियम नाम से, तो उसमें वैल्यूज कौन सी आएगी? NAN, कुछ भी नहीं आएगी वैल्यूज उसमें। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि मॉडिफाई करेंगे जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है NFL न्यू DF, उसके स्टेडियम नाम के जो कॉलम है उसमें हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी आप असाइन करना चाहे वो वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। तो हमने जैसे असाइन किया VCA जामठा, तो VCA जामठा असाइन करने के बाद आप देखिए ये देखिए फोर्थ कॉलम में VCA जामठा सभी जगह पे आ गया। इसमें एक अलग ही दिखेगा आपको। यहाँ देखिए क्या हुआ, स्टेडियम नाम का कॉलम है, उसमें हमने स्ट्रिंग असाइन किया था VCA जामठा करके। अभी हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, उसमें सेम कॉलम है, हम लोगों ने फिर से इंपोर्ट numpy से NP कर दिया, एंड देन np.arange से हमने क्या किया, 1,6 यानी arange यानी 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज हमने स्टेडियम नाम के कॉलम में असाइन किए। ओके, क्या इशू क्या हो रहा है ना यहाँ पे? आई थिंक हमने जब लास्ट टाइम प्रैक्टिस किए थे, जब ये मेरी क्लास हुई थी, तो हमने उसको बाय डिफॉल्ट ना, ये देखो 0 1 2 3 4 5 यानी 5 रो तक ही हमने उसको लिमिटेड करके रखा था। अब वो कौन सी कमांड से किया था वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। चलो इसमें तो कोई है नहीं कि वो कमांड कौन सी है। एक आती है टॉप और बॉटम करके कमांड आती है, जो मैं आगे लेने वाला हूँ। अब कोई बात नहीं, हमारे पास इतना ही है, तो मैं इसको 6 की जगह कितना ले लूँ, 32। लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 32। क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्यों हुआ? नंबर ऑफ रोज कितने थे ना? नंबर ऑफ रोज थे 32, और हम उसको असाइन करने वाले थे स्टेडियम नाम के कॉलम को 1 to 6 असाइन कर रहे थे, जो कि गलत था हमारा। और अभी हमें नंबर ऑफ रोज 32 है, तो हमने रेंज क्या दी है, 1,33। दैट मीन्स 32 वैल्यूज आएगी, 1 से लेकर 32 तक वैल्यूज उसमें असाइन हो जाएगी स्टेडियम में, 1 से लेकर 32 तक। ये देखिए लास्ट वैल्यू है 32, और ये जो है 31, ये क्या है, इंडेक्स नंबर है जो बाय डिफॉल्ट आता है उसका। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सीरीज बनाया हमने, सीरीज में हमने वैल्यूज असाइन किए, 3 अलग अलग वैल्यूज असाइन किए। स्टेडियम के नाम है ये, VCA जामठा नागपुर में है, वानखेड़े स्टेडियम है, एंड ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, ये मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम एंड ब्रेबॉर्न स्टेडियम। अब उसको इंडेक्स नंबर भी दे दिए 1 3 4, और हमने उसके बाद स्टेडियम सीरीज को प्रिंट किया।
अब NFLDF जो हमारा डेटा फ्रेम है, उसमें जो स्टेडियम नाम का कॉलम है, उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं, जो सीरीज हमने जस्ट बनाया था उसको असाइन कर रहे हैं। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। क्या हुआ इफेक्ट, बताइए पूर्वल, बताइए क्या हो वो गया इसमें। चेंज हो गए हैं, मतलब जो जो प्लेस पे असाइन किए थे वो नेम्स चेंज हो गए। ये जी सिर्फ सर। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, बाकी सर जगह तो NA यानी आपने कि इंडेक्स वैल्यू में वो नाम असाइन किए थे ना। ये वाला बोल रहे हो। जी सर। हम्म, तो ये क्या है ना, ये दिख रहा है, ये सीरीज है। तो ये सीरीज का जो 1 नंबर का इंडेक्स है, 3 नंबर का इंडेक्स है, 4 नंबर का इंडेक्स है, इसमें ही वो वैल्यूज है। और हमने ये जो सीरीज है, जब वो स्टेडियम नाम के कॉलम में असाइन किया, तो उसने क्या किया, इंडेक्स टू इंडेक्स मैच किया पहले। यानी 1 इंडेक्स है ना, तो ये सीरीज का 1 इंडेक्स है, उसने डेटा फ्रेम के 1 इंडेक्स से मैच किया और उसमें वो वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और 3 की जगह 3 पे उसने असाइन कर दिया, 4 की जगह 4 पे असाइन कर दिया। कंफ्यूजन है इसमें कुछ? ठीक। अभी जो हमने नया बनाया था स्टेडियम नाम का कॉलम, वो डिलीट करना है, तो हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे डेल। डेल से हम NFL न्यू DF का स्टेडियम नाम का कॉलम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद आप देखो NFL न्यू DF में वो कॉलम नहीं है। तो डिलीट का भी सेम फंक्शनलिटी है डेल करके, जो हम लोग पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। Okay. अभी देखते हैं री इंडेक्सिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सीरीज बना रहे हैं हम लोग। सीरीज में कितनी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 0 1 2 3 4 वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, उसको इंडेक्स असाइन कर रहे हैं ABCD। ठीक है, ABCD उसका इंडेक्स है और 0 1 2 3 वैल्यूज है। उस वैल्यूज की वजह से उसका डेटा टाइप आया इंटीजर। अभी देखिए ABC में क्या था, ABCD, ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में हमारे पास 4 इंडेक्स वैल्यूज थे, 4 इंडेक्स वैल्यू। अभी हमने उसको एक री इंडेक्स करके ऑप्शन का यूज किया। उसमें क्या हो रहा, 4 वैल्यूज तो है, उसमें हमने 5th वैल्यू भी असाइन कर दी E करके। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा, एक्स्ट्रा का E भी आ रहा है उसमें, बट उसमें वैल्यू हमको ने बताया नहीं उसको, तो वैल्यू उसने नन ले लिया, NAN यानी नथिंग। अब अगर हमें कुछ री इंडेक्सिंग करना है, इंक्लूडिंग हमको वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है, तो क्या कर सकते हैं। अभी हमने देखिए ABC में 5 थे ना, अभी हमने क्या कर दिया, E एक्स्ट्रा का है, F एक्स्ट्रा का है, G एक्स्ट्रा का है, हमने फिल वैल्यू 100 उसको असाइन कर लिया। मतलब जिनमें कुछ भी नहीं है, जिसमें नन है या नल वैल्यूज है, उसके जगह पर वो वैल्यूज कौन सी असाइन कर लेगा, 100। हमने उसको स्पेसिफिकली बोला कि जो ये नए वाले कॉलम्स है, सॉरी नए वाले इंडेक्स है, उसमें जो वैल्यू है वो आप 100 असाइन कर दो। EFG ये तीनों के तीनों भी नए थे, ABCD पहले से हमने फिल किया था, तो उसने फिल वैल्यू 100 उसमें असाइन कर दिया। अभी इसमें देखिए एक नया एग्जांपल है, ए करके सीरीज बनाया हमने, सीरीज में हमने वैल्यूज दिए USA, इंडिया, पाकिस्तान, एंड इंडेक्स का नंबर दिए 037। नॉर्मली ये इंडेक्स नंबर यहाँ दिखता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और वैल्यूज दिखेंगे राइट हैंड साइड पे। डेटा टाइप उसने ऑब्जेक्ट ले लिया इसका।
तो अभी देखिए, अब अभी तक हमने री इंडेक्सिंग किया था ना, सेम ही यूज किया था हमने सिंटैक्स। फंक्शन जो है उसका नाम था री इंडेक्स। अभी भी हम लोग री इंडेक्स ही यूज कर रहे हैं। अब फर्क क्या है ना कि 0, 3, 7, तो 0th वैल्यू है 1 और 2 मिसिंग है, 4, 5, 6 मिसिंग है, 7 है। तो उन खाली जगह पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? तो एक अलग ही मेथड हमने यूज किया है, रीइंडेक्स का यूज किया है, और हमने किसको रीइंडेक्स कर रहे हैं? ए को। ए में जो ये सीरीज की वैल्यूज है, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? रेंज ऑफ 11 दे रहे हैं। रेंज ऑफ 11 का मतलब क्या होगा? 0 टू कौन सी वैल्यू होगी? स्मिता भी है, हाँ स्मिता, जूही। 0 टू कौन सी वैल्यू होगी रेंज ऑफ 11 में? अनम्यूट करिएगा। 0 to 10 है क्या? 0 टू 0 to 10। राइट। क्या लगता है आपको इससे क्या होना चाहिए? एफ फिल का मतलब होता है फॉरवर्ड फिल। क्या होगा इसमें? जो बचे हुए हैं ना, ये 0, 1, 2, 3, वो वैल्यू भी इंडेक्स वैल्यू भी आ जाएंगे उसमें। देखिए, रेंज हमने दिया था 11 तक, और हमने 0 और 3 और 7। 0 में यूएसए है, 3 में इंडिया है, 7 में पाक है, पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि हम लोग ये यूज कहाँ पे करेंगे? जब भी हम लोग किसी डेटा पर काम करेंगे, बहुत बड़ा डेटा हमारे पास मिलेगा, उस समय पर अगर हमारे पास ऐसा डेटा मिलता है कि, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि इंडेक्सिंग नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं और बीच की जगह खाली है, बीच की वैल्यूज ही खाली है, तो आपको वो वैल्यू तो फिल करना है, क्योंकि हमें उसके ऊपर काम करना है ना, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, तो काम करना पड़ेगा हमको, स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो अगर उसमें काम करना है तो खाली जगह पे क्या भरेंगे? तो सपोज ये लोग मान लो कि 0 से लेकर जो 1, 2 है ना, वहाँ पे हमको यूएसए ही फिल करना है, तो इसके लिए मेथड यूज करेंगे फॉरवर्ड फिल। ठीक है, क्या कर रहा है वो, ध्यान से देखिएगा। 0 में यूएसए है, 1 में भी वो यूएसए डालेगा, 2 में भी डालेगा। ठीक है, देन इसको मिला 3 में क्या मिला उसको? इंडिया। और हमारा मेथड कौन सा है? फॉरवर्ड फिल। तो जब तक नेक्स्ट नंबर नहीं आता 7, वो तब तक वो इंडिया ही फिल करेगा। उसके बाद 7 शुरू हुआ पाक से, तो 7 से लेकर 10 तक उसने पाक ही फिल किया। अब 10 तक क्यों फिल किया? क्योंकि हमने जब री इंडेक्सिंग की तो हमने उसको रेंज असाइन किए थे। यहाँ पे रेंज कितना असाइन किए थे? 11। 11 का मतलब क्या हो गया कि 11 नंबर रहेंगे, लेकिन 0 से लेकर 10 तक रहेगा। तो ये 10th वैल्यू तक उसने पाक असाइन कर लिया। तो अब इसमें बताइए किसको कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? आप देखोगे तो ज्यादा टफ नहीं है, इजी है ये। अभी आप देखोगे इसमें ये बैकवर्ड फिल है। ठीक है, बी फिल मीन्स बैकवर्ड फिल। हमने सेम दिया हुआ है, रेंज 11 दिया हुआ है, मेथड बैकवर्ड फिल दिया। देखते हैं क्या होता है इसमें। अब रिवर्स से शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। रिवर्स से शुरू हुआ तो अब रेंज 11, यानी कि सबसे लास्ट नंबर आएगा 10। तो 10 में तो कुछ मिल नहीं रहा ना उसको पहले से। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए 10th पे कुछ भी नहीं है, लेकिन 7 पे पाक मिला है, 3 पे इंडिया मिला है, और 0 पे यूएसए मिला हुआ है। तो हम लोग देखिए,
7 पे कुछ पाक मिला हुआ है, तो 10 पे कुछ नहीं था, तो बैकवर्ड फिल किया उसने, तो बैकवर्ड फिल में क्या हुआ, नल नल वैल्यू मिल गया उसको लास्ट तक। देन 7 में उसको मिला पाक, फिर अपने उसने उल्टा फिल करना शुरू कर दिया, कब तक फिल करेगा, 3 तक, ठीक है। 3 में उसको इंडिया मिला, फिर इंडिया इंडिया फिल करना शुरू किया 1 तक, क्योंकि 0 में उसको यूएसए मिलेगा। अब बैकवर्ड फिल है तो 0 से लो तो और छोटा है ही नहीं नंबर, तो यूएसए एक ही जगह पे रहेगा। क्लियर है? ये सर स्पेसिफिक, ये जैसे ध्यान रखने वाला चीज है। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे उसने 8 to 10 में NEN दिया है, तो बीच की भी तो जगह खाली थी ना। जैसे अपना नंबर क्या था 037, हम लोगों ने हाँ। बस उसी पर ही मीन्स नेम दिए थे, बाकी हम्म, इसमें तो नेम नहीं थे। तो फिर जैसे इसमें मीन्स NEN दिया है, तो फिर जो बीच की जो जगह है उसमें NEN क्यों नहीं, वो पाक और इंडिया वो रिपीट क्यों हुआ उसमें, ये वो भी तो बैकवर्ड मीन्स NEN चाहिए था ना। नहीं, बैकवर्ड फिल है ना, बैकवर्ड मतलब मतलब वो सिर्फ रिवर। पीछे का ही करेगा मीन्स बैक। हाँ हाँ हाँ, सपोज हमने 037 में ये वो वैल्यूज रखे थे ना, वो वाले सीरीज में, अगर हमने हाँ 10 नंबर का एक वैल्यू लिया होता और उसमें कोई वैल्यू रखे होते, समझ लो 10 में हमने लिखा रहता इटाली का ITL, ऐसा हमने लिखा रहता, तो इसमें इटाली फिल किया होता, इसमें भी किया होता, इसमें भी फिल किया होता, ठीक है। अब 10 में उसको कुछ मिला नहीं, यानी रिवर्स से शुरू किया ना उसने, बैक से शुरू किया, तो कुछ नहीं मिला। 9 में भी कुछ नहीं मिलेगा उसको, 8 में भी कुछ नहीं मिलेगा, तो नल ही फिल करेगा। 7 में उसको पाक मिला था, तो फिर उसने पाक को पकड़ लिया क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन था। अब उसने फिल करना शुरू कर दिया, कब तक फिल करेगा वो, जब तक उसको 3 नहीं मिलेगा। तो पाक उसने रिवर्स तरीके से फिल करना शुरू कर दिया, उल्टे तरीके से। हम लोग टॉप टू बॉटम नहीं आ रहे, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था उसके पास। रेंज 10 से शुरू किया ना हमने, रेंज 11 से शुरू किया, तो 11 में मिस 10 अपना स्टार्टिंग नंबर होगा, 10 में कुछ था ही नहीं, तो क्या करेगा ना वो, नल वैल्यू असाइन करेगा। ऐसे ही फिर रिवर्स में पाक मिला, रिवर्स में उसको इंडिया मिला, तो इंडिया फिल कर दिया। ओके, ये और कुछ एग्जांपल करके बताऊं हाँ स्मिता? सर, ये और एक बार बताइए, क्योंकि सर मुझे अभी भी डाउट ये है कि हम्म, जैसे 7 आने के बाद उसने पाक को रिपीट किया था, ठीक है 10 तक हम्म, के, तो फिर वो बाद में फॉरवर्ड भी फिल तो था। जो जगह वो खाली थी ना। हाँ वो तो ठीक है ना, वो फॉरवर्ड फील है, ये बैकवर्ड फील है। तो हम्म, मतलब फिर जैसे प्रोसेस इसमें चल रही है, हम्म, 10 से 8 तक के उसने NAN लिया, तो फिर बीच की भी तो जगह खाली थी ना पहले, तो ये फिर देखिए, भले ही वो ये इंडिया और बाकी के रिपीट हुए थे। हम्म, हाँ जैसे बाकी के रिपीट हुए थे, तो फिर वो भी तो मतलब अपने आप ही वो जगह फील हो गई ना उसमें। नहीं, उसमें क्या रहता है ना कि शुरुआत कहाँ से हो रही है वो मायने रखता है। फॉरवर्ड फिल था, फॉरवर्ड फिल में शुरुआत कहाँ से हो रहा था, यूएसए से हो रहा था ना, टॉप टू बॉटम जा रहे थे हम लोग। हाँ तो यहाँ तक तो ये फिल करना ही था उसने, फिर हाँ उसको इंडिया मिला था, उसने यहाँ तक फिल करना था, फिर 7 में पाक हाँ मिला था। अब आपका सवाल ये होगा कि यहाँ तो नल था और हमने एंड तो हाँ 7 ही हो गया था ना, सीरीज में 7 ही था, लेकिन हमने रेंज 11 हाँ दिए थे। हम्म, 11 दिए थे ना, लास्ट नंबर हम्म, 10 था, तो उसको फॉरवर्ड जाना है ना, आगे जाना है उसको। आगे जाना है तो उसके लिए पीछे की कौन सी वैल्यू उसके पास अवेलेबल है, अवेलेबल कौन सी उसके पास है, हम्म, पाक। तो आगे पाक। जा रहा, फॉरवर्ड जा रहा, वो तो पाक को फिल करते हुए जा रहा है, ठीक है, पाक को फिल करते हुए जा रहा है। लेकिन इस केस में वो शुरुआत ही यहाँ से कर रहा है, बॉटम से शुरुआत कर रहा है, उसके बॉटम पास। से, अच्छा हाँ, तो वो बैकवर्ड फिल कर रहा है, तो उसके पास वैल्यू कौन सी है जो फिल करे यहाँ पे, कौन सी वैल्यू पकड़ेगा वो तो शुरुआत 10 से कर रहा है ना। फॉरवर्ड फिल में शुरुआत हाँ उसने 0 से किया था, तो वो मिलते गया, उसको फिल करते गया। और बैकवर्ड फिल में उसको वैल्यू मिली कुछ भी नहीं, नन मिली उसको वैल्यू, तो वो नन फिल करते गया यहाँ कोई पर, नहीं मिली। हाँ ये रेंज 10, राइट। एक कोशिश करता हूँ मैं एक और उसका कॉपी बनाने का।
10 ले लेता है मैं यहाँ पे, एंड कौन सा ले लूँ, यूके लेता हूँ क्योंकि यूके वाले बहुत हैं यहाँ पे। तो देखिए 10 में यूके है, राइट। एंड अभी क्या करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड फिल करें कि बैकवर्ड फिल करें? सर बैकवर्ड ही कीजिए। एक बार फॉरवर्ड कर लेते हैं। फॉरवर्ड में तो आपको बैकवर्ड आंसर, सर। दोनों कर दीजिए सर। ठीक है, ये फॉरवर्ड फिल है, यहाँ पे क्या आएगा, लॉजिकली क्या आना चाहिए? 1 2 में क्या आएगा फॉरवर्ड फिल में? यूएसए। यूएसए, यूएस। राइट। 4 5 6 में क्या आएगा? इंडिया आएगा। इंडिया आएगा। फिर 7 के बाद फिर 8 आएगा 9 में 8 9 पाक में, आएगा। और 10 में यूके आएगा। ये सही लगता है, ठीक है, एग्जैक्टली जैसा बोले आपने वैसा हो गया। अभी हम लोग करते हैं उसको बैकवर्ड फिल। अब बताइए, बैकवर्ड फिल में क्या होगा अभी क्या लगता है? यूके सर यूके यूके जो है 9 and 8 में आएगा। 10 में नहीं आएगा? हाँ 10 8 9 10 9 8। ओके, और देन उसका फिर पाक आएगा 7 6 5 4 Okay. 4 तक आएगा। फिर 3 2 1 में इंडिया आएगा। फिर देन ठीक है। यूएसए जो 0 पे है वो 0 पे है ना। हाँ स्मिता एग्री है उनसे? तो नहीं समझ रहा। सिर्फ अरे, टाइप कीजिए सर, वो अगर मोबाइल उल्टे पर से रहता ना उल्टे कहाँ उल्टे है? पग ना। रिवर्स से शुरू करो। अच्छा, ए है ना, बैकवर्ड ले रहे हैं ना सर आप? बैकवर्ड ले रहा। ओके। ए में क्या हाँ है, 0 3 7 10, ऐसा ये 4 वैल्यूज है ए में, यूएसए इंडिया हाँ पाक यूके। अभी मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग शुरू कर रहे हैं रेंज ऑफ 10 से। हाँ तो उसका मतलब है रेंज ऑफ 10 का मतलब 0 to 10 है ना, ये 0 to 10 वैल्यूज से। तो बैकवर्ड फिल मतलब कहाँ से शुरू करेगा वो? नीचे से, यूके से। नीचे से, बॉटम से शुरू करेगा। देन पहला उसको यूके मिल गया 10 में, तो यूके क्या करेगा वो 9 में यूके फिल करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर किसमें? 9 और 10, 9 और 8 में यूके फिल करेगा या नहीं करेगा? यूके नहीं करेगा सर, पाक का पाक ही रहेगा ना। क्यों नहीं करेगा? देखिए 10 से शुरू हो रहा यूके, राइट, हाँ बैकवर्ड फिल हो रहा है, हम लोग टॉप, ये बॉटम से टॉप तक जा रहे हैं। और 10 में क्या है, ये देखिए 10 यूके है, हाँ हाँ ठीक है। 7 में क्या है, पाक है। पाक। तो 10 से लेकर 9 तक 8 तक क्या आएगा, हम हाँ बैकवर्ड फिल सर, अब कर। समझा अब समझा सर। हाँ 10 में यूके आएगा, 9 में यूके, 8 में यूके, फिर उसको पाक मिलेगा 7 पे, फिर हाँ पाक वापस 6 में भी पाक, हम्म, 5 में भी पाक, और इंडिया 3 तक के है तो वो पूरा पाक 4 तक के करेगा। करेक्ट। देन 3 पे इंडिया लेगा, फिर इंडिया उसके बाद में एक मिनट, फिर उसके बाद में इंडिया जाएगा और यूएसए लास्ट में रहेगा 0। सही, अभी आपको समझ गया। समझा यस सर, मतलब यस, जैसे फॉरवर्ड में किया था वैसे बैकवर्ड में रिवर्स चला जाएगा। हाँ रिवर्स। अब उस केस में क्या था कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं ना, 7 के बाद कुछ था ही नहीं, और रिवर्स से शुरू कर दिया, तो वो क्या फिल करेगा ना, क्या चीज यूज करे, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो एन पकड़ के उसमें एन फिल कर दिया था। जब कुछ भी नहीं रहता दैट मीन्स कि वो एन है, ठीक है। चलो थोड़ा फिर से एक कॉम्प्लेक्स चीजों पर जाते हैं। अभी क्या हो रहा, हम लोग डेटा फ्रेम बना रहे हैं। डेटा फ्रेम में हमने क्या किया, कोई भी रैंडम